माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा न मोई, यूं कही गए कबीर। तो माया मोई यानी कि माया संसार की मोह माया, और मन मनुष्य का मन तो पूरी तरह से नहीं मरते, मुआ मरना। मरी मरी गया शरीर यानी कि कई बार मर चुका है शरीर, अर्थात मृत्यु के बाद नए रूप में जन्म लेना। यानी कि मरी मरी गया शरीर, तो शरीर कई बार मर चुका है, मृत्यु के बाद नई रूप में जन्म लेता है। आशा तृष्णा न मुई, तो मनुष्य की इच्छा कभी खत्म नहीं हुई, तृष्णा कभी खत्म नहीं हुई। यो कहे गए कबीर, तो यही कबीर जी कह के गए हैं, ऐसा ही कह गए हैं। तो संसार में माया और मन कभी नहीं मरते। शरीर के कई बार मर चुका है, लेकिन मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मर सकता, कभी खत्म नहीं हो सकती। इसके अनुसार यही कबीरदास जी ने कहा है। तो संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन, शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीरदास जी ऐसा कह चुके हैं, कह गए हैं। यानी कि लालसा और इच्छा हमेशा बनी रहती है, और इच्छाओं और तृष्णाओं से प्रयास हमें निरंतर करने का प्रयास करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं और ईर्ष्या ये कभी नहीं मरती, इसको बार बार। कबीर यह तनु जात है, कबीर यह तनु जात है, सके तो लेहू बहोरी। नंगे हाथों ते गए जिनके लाख करोड़ी। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि यह तनु जात है, शरीर, तनु शरीर नष्ट होने वाला है, यह शरीर नष्ट होने वाला है, अर्थात यह हमेशा नहीं रहता। तो सके तो लेहू बहोरी, बहोरी वापस पाना। तो अच्छे कर्म करो ताकि अगले जीवन में यही शरीर मिले। तो इस जीवन से प्राप्त करने का प्रयास करो, इस जीवन को फिर से पर्याप्त करने का प्रयास करो। कुछ काम ऐसा करो जो ऐसा ही शरीर मिल जाए। नंगे हाथों ते गए यानी नंगे हाथ चले गए लोग, जिनके लाख करोड़ी, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए थे, वे भी नंगे हाथों चले गए। तो संपत्ति तो साथ नहीं चलेगी, जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए धन संपत्ति के बजाय अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जीवन के बाद भी लाभ पहुंचाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर नष्ट होने वाला है, अब भी संभल जाओ, इससे संभाल लो। जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, वे भी यहाँ से खाली हाथ चले गए। इसलिए जीते जी धन जोड़ने में न लगे रहो, कुछ भला काम भी करके देख लो, कुछ भलाई भी कर लो, अच्छे काम भी कर लो। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भई बनराई। यानी कबीर बादल प्रेम का, तो प्रेम का बादल हमारे ऊपर बरसा, हम पर बरसा आई, हमारे ऊपर बरसा, प्रेम का बादल हम पर बरसा, बरसा आ गई। अंतरी भीगी आत्मा, हमारे अंदर की आत्मा भीग गई, हमारे शरीर की आत्मा भीग गई। और हरि भई बनराई, यानी हरि ईश्वर
भई बन गई बनराई, बन गई। ईश्वर हरि ईश्वर बन गई, हरि में भीग गई। यानी कि ये दोहा भक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। कबीर के अनुसार कहा गया है कि प्रेम का अनुभव ही ईश्वर के साथ एक होने का मार्ग है। जब प्रेम की वर्षा होती है तो हमारी आत्मा भीग जाती है और हरि ईश्वर में समा जाती है। तो इसीलिए आपको वैसे ही देखने लगेंगे जैसे बारिश के बाद पेड़ पौधे दिखते हैं, हरियाली दिखती है, ऐसे ही हम प्रेम सबसे जताएंगे तो ऐसे ही दिखेंगे, हरे भरे दिखेंगे, हरि के अंदर समा जाएंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम का बादल मेरे ऊपर आकर बरस पड़ा, जिससे अंतरात्मा तक भीग गई। आस पास पूरा परिवेश हरा भरा हो गया, यानी कि हमें प्रेम भरा तभी खुशहाल हो गया। यह प्रेम का अपूर्व अभाव है। हम उसी प्रेम से क्यों नहीं जीते, यानी हम इसी प्रेम से ही जीना चाहिए जो सभी को खुशहाल दे, खुशहाली करे, सभी को आनंद मिले।